पुलिस मित्र का आज जो कर रहे हैं धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज यहाँ पर जो है इनसे जानते हैं कि आज पुलिस ने क्या मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग आपकी है सर? मानदेय और अस्थायीकरण। हाँ जी, इसके पहले भी आप लोग बहुत बार आप लोग आए हैं, लेकिन आप लोग बात क्यों नहीं मान रहे आ रहा था? सर हम लोग कई बार इसी गर्दनी बाग में धरना किया, विधानसभा का घेराव किया, लेकिन सरकार हम लोगों को नहीं मान रही है। इससे यही होता है कि सरकार हम लोगों के साथ छलावा कर रही है। लेकिन यही मैं कहना चाहूँगा माननीय बिहार सरकार से कि सर हम लोगों का ये मानदेय को जो है माना जाए और मानदेय दिया जाए, नहीं तो इसका नतीजा इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा। कहीं नहीं कि हम लोग सरकार को बदलने का काम करेंगे। हम लोग पूरा रणनीति तय कर लिया है सर। जी जी सर, पंचायती राज विभाग के तहत हम लोग आते हैं। हम लोग वोट का भी बहिष्कार करेंगे और हम लोग की सरकार को बदलने का पूरा रणनीति तय कर चुका हूँ सर। अगर हम लोगों का मानदेय अस्थायीकरण हो जाती है तो जय जयकार होगा। जो हमारे गद्दी पर बैठे हैं मेरा मुखिया वही फिर रहेंगे, अन्यथा मुखिया को चेंज किया जाएगा। अब टोटल कितना की संख्या में? सर हम लोग 40 से 50 हज़ार की संख्या में ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र पूरे बिहार में है, 32 जिलों में सर। सभी की समस्या है सर, सब जो समस्या है सभी से है किस लोग सभी लोग टोटल 50 के 50 हज़ार लोगों को मानदेय अस्थायीकरण चाहिए सर। हम लोग दिन भर ड्यूटी करते हैं, ये क्या कहते हैं शराबबंदी, जुआबंदी, ये सब में हम लोग का मुख्य भूमिका होती है। और जब हम लोग घर जाते हैं तो बच्चों को एक चॉकलेट देने से हम लोग इनकार कर जाते हैं। अच्छा बताइए, इसके पहले भी आप लोग लाठी भी खाए हैं आप लोग, लेकिन उसके बाद आपको नहीं माना गया है? सर कई बार लाठी भी खाए हैं, हम लोगों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा करके पीटा है। हम यहाँ पे जो है जेल भी गया हूँ। हम लोगों का सारी समस्या का जो है सरकार ने जितना होता है ना उतना पूरा कर दिया है। लेकिन फिर भी हम लोग सरकार से यही मांग करता हूँ कि हम लोगों का सर सुना जाए मानदेय। अभी उम्मीद है सर, तभी तो हम लोग बैठे हैं क्योंकि इनकी संख्या में हम लोग। ये बताइए, आज धरना पे आए हुए हैं, क्या कुछ मांगों को लेकर आए हुए हैं? देखिए भैया, मुझे तो एक बार रोना है एक बार मरना है। मेरा रोना एक ही है कि पार्टी पेट है, और इस पार्टी पेट को अगर नीतीश जी हो, सम्राट चौधरी हो, एसपी जी हो, जिनकी भी सरकार हो, 40,000 लोग बेरोजगार लोग बिहार में बैठे हुए हैं, लड़का लड़की सभी बुजुर्ग होने चले। शराबबंदी हो, दहेज प्रथा उन्मूलन हो, शासन राज हो, सब में ग्राम रक्षा दल सहयोग अपना किया, लेकिन सरकार अपनी बात को नहीं सुनते हुए सिर्फ हमको आश्वासन देते आ रहे हैं। जहाँ लग रहा था देखिए कारण दो है। एक कारण तो मेरे संगठन के मेंबर हैं, संगठन के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, जो एक बंधन में बंधना नहीं चाहते, बस वो टुकड़ों में लोगों को तोड़कर अपना सिर भरना चाहते हैं। जब उनकी पटना आने की जरूरत होता है तो लोग घर में बैठे रहते हैं, जब उनकी मांग की बात होता है तो मांग को सुन नहीं पाते। यही मेरी परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति के तहत अगर जिस दिन पूरे बिहार के ग्राम रक्षा दल जिस दिन बिहार के पूरे प्रदेश अध्यक्ष ग्राम रक्षा दल के एक बैनर तले चले आएंगे, उस दिन समझिए कि मैं किसी भी सरकार को हटा सकता हूँ, खिला सकता हूँ, सरकार बना भी सकता हूँ और अपने रोजगार ले भी सकता हूँ। आप लोग कितने बार हम लोग मांगों को लेकर वोट फूट रहे हैं, लाठी भी खाया है, फिर हम लोग मांग नहीं आ रहे। अब कितना वोट फूट रहा है, लेकिन पता लाठी भी खाया है, फिर मांग आपको कर नहीं पा रहा है। देखिए ये एक परिस्थिति बना हुआ है जिसमें सभी को लेकर पूछ रहा है। ये दुर्भाग्य है कि सबसे मैं बात बता रहा हूँ, दुर्भाग्य मेरा ये है कि जो ग्राम रक्षा दल है मेरा, यही एकजुटता नहीं दे, परीक्षा नहीं दे पाते। जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे तो मेरा मान ऑटोमेटिक समझा जाएगा। हाँ, आएगा इंतजार रहेगी अब आएगा इंतजार रहेगी। आएगा रणनीति क्या रहेगा? आगे की रणनीति है कि मैं सरकार को परिवर्तन करने का प्रयास करूंगा, वोट का बहिष्कार करूंगा। जो भी क्षेत्रीय विधायक हैं उनको तो पक्का है कि मैं विधानसभा ये मानसून सत्र के बाद उसको काला झंडा तो श्योर दिखाना चाह सकते कि देख भाई तुमने सरकार अगर सर मानदेय नहीं माना इस बार तो ये सरकार नहीं हो नहीं लाएंगे, सरकार ये मुखिया जी हट जाएगी। पूरा चलेंगे सरकार के लाठी भी खाए हैं और लाठी भी खाए हैं तो और हम भी सरकार गिराएंगे। हमारा अगर अस्थायीकरण नहीं होता है, अगर सरकार तो बोलती है कि लोग सुन लोग रोजगार भी दे रहा है, कहाँ दे रहे हैं? वो तो बोले थे कि बोल रहे हैं कि 20 लाख रोजगार देंगे, बोले थे इलेक्शन में ना। इसमें 5 लाख भी इलेक्शन में पहले नहीं पूरा हुआ है। हम लोग तो 40,000 ग्राम रक्षा दल पुलिस मित्र है, हम लोग तो 40,000 मानदेय नहीं फिक्स हो रहा है। 20 लाख का बात कर रहे हैं नीतीश। अभी की बार तो इनका अगर हमारी अस्थायीकरण और मानदेय नहीं पूरी होती है तो सरकार हम लोग बदलने के पूरी
सख्त में सोच लाकर बदलेंगे सरकार को। हाँ इसके लिए भी हम लोग का ग्राम रक्षा दल का अगर स्थायीकरण नहीं हो, मानदेय नहीं फिक्स होता है, तब की बात। बताइए आप लोग आपके मांग को लेकर फिर से आ गए हैं, क्या कुछ कहिएगा इसके लिए? हमको मांग चाहिए, हाँ। मांग चाहिए हमको, नहीं तो सरकार को गिरा देंगे। सरकार गिरा दीजिएगा। अच्छा आप लोग काम क्या करते हैं? काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं। किस तरह का कोचिंग के लिए आया था आप लोग? ड्यूटी दुर्गा पूजा हुआ, लक्ष्मी पूजा हुआ, छठ हुआ, हाँ मुहर्रम हुआ, हाँ ईद हुआ, हाँ। ये सब में ड्यूटी किए हैं। पूरा हम लोग को सबूत है, सरपंच हाँ। अभी तक कुछ नहीं। आप सरपंच के अंदर में आते हैं क्या? सरपंच के द्वारा पहले हुआ था। हम और थाना से भी ड्यूटी थाना करते से भी हैं। कमान दिया। थाना से भी कमान पड़ता है, कमान पर भी ड्यूटी करते हैं। हाँ जैसे रात्रि में जैसे मान लीजिए कि शराबबंदी हो, उसमें भी हम लोग को लिया जाता है। और मान लीजिए कहीं मारपीट होता है, उसमें भी हम लोग जाते हैं। और मान लीजिए कहीं गाड़ी उड़ी पलट जाता है बीच रास्ते में, उसमें लेकर वहाँ हम लोग खड़ा कर देता है। हम लोग को तो भाई अपने खड़ा आते हैं तो हम लोग को सरकार से लड़ने का पूरा हक है, ठीक है। इसलिए कि हम लोग कागज रखे हुए हैं, थाना प्रभारी को भाई जो कटे हुए हैं हम लोग काट के देते हैं किसी पर कागज पर सत्ता रखे हुए हैं। हम चाहते हैं कि अगर आपकी बात नहीं माने तो उसको हम लड़ाई लड़ेंगे कागज के मानदेय के लिए। देखिए यहाँ पर अधिकांश लोगों से हमने बात किया, सबका कहना है कि मानदेय की बढ़ोतरी और स्थायीकरण किया जाए। हमने जहाँ सरकार आपकी बात को नहीं मानेगी, कहेगी इससे पहले ही बहुत बार आप लोग प्रदर्शन किए हैं, यहाँ तक आप लोग लाठी भी खाए हैं, फिर भी आप लोग सरकार आपको बात नहीं मान रही है। सीधा इनका कहना है कि अगर सरकार में बात को नहीं मानेगी तो सरकार को वोट से बहिष्कार करेंगे। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बना है। धन्यवाद।